शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज होलिका दहन है। हमारे भारतवर्ष में यह पर्व बड़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे श्रीमद् भागवत में कथा मिलती है। हिरण्यकशिपु अमर होने के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की साधना करने के लिए जंगल में आता है। उसकी धर्मपत्नी कयादु के गर्भ में प्रहलाद जी थे। उसी समय इंद्र ने आक्रमण कर दिया, तो हिरण्यकशिपु के न होने पर राक्षसों की सेना सब भागने लगी। कयादु के इंद्र ने पकड़ लिया और अपने आश्रम की ओर ले जाने लगा। तभी रास्ते में श्री नारद जी प्राकट होते हैं। हरिनाम संकीर्तन करते हुए नारद जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? इनने कहा, भगवान, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है। इसके जन्म होने पर हम इसका वध कर दें। नारद जी ने कहा, तुम इसका वध नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये राम भक्त है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है, छोड़ दो। तब तो नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे भगवान की भक्ति के संस्कार दिए, और ये संस्कार भगवान की कृपा से प्रहलाद जी के ऊपर पड़ गए। यहाँ हिरण्यकशिपु की साधना पूर्ण हुई। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। पुत्र वर मांगो। इसने कहा, महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो इस मृतलोक में कोई होता नहीं, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके समकक्ष कोई वरदान मांग सकते। तो उसने बहुत सोच विचार करके मांगा कि तो प्रभु, हम आपके बनाए हुए किसी जीव से न मरे, नीचे न मरे, ऊपर न मरे, सवेरे न मरे, शाम के न मरे, रात के न मरे, अस्त्र शस्त्र से न मरे, जानदार बेजानदार से न मरे, जानवर आदमी से न मरे। इस तरह विचार विचार के ऐसे वरदान मांगे कि अब हमें कोई मार ही नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा ने मस्त कह दिया। अब हिरण्यकशिपु आता है। नारद जी उसी समय कयादु को उसके यहाँ रखे आए, और तब तक श्री प्रहलाद जी का जन्म भी होगा, तो बड़ा प्रसन्न होता है। प्रहलाद जी जब 5 साल के हुए तो उनके ऊपर तो संस्कार भगवान की भक्ति के थे, तो भक्ति करने लगे। हिरण्यकशिपु चाहता था कि हमारी जयकार करें, हमारा नाम लें, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन प्रहलाद जी कहते थे, नहीं पिताजी, भगवान कण कण में व्याप्त है, उसकी भक्ति प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। 5 वर्ष के होने पर संडामार्क जी के आश्रम में भेजा गया। संडामार्क गुरु जी हैं। संड और अमार्क ये 2 भाई हैं। तो जब पढ़ने भेजा गया तो प्रहलाद जी
पढ़ते ही नहीं थे, वो तो संसारिक शिक्षा नहीं पढ़ते थे, भगवान का भजन ही बताते थे सभी विद्यार्थियों को। गुरुजी परेशान हो गए, उन्होंने हिरण्यकश्यप से आके कहा, राजन ये आपका पुत्र पढ़ता नहीं है और सभी विद्यार्थियों को अपनी राय में ले लेता है, हम परेशान। बहुत को समझाया, फिर पुनः भेजा गया, लेकिन प्रहलाद जी अपने आदत से बाज नहीं आए, क्योंकि वो तो भगवान के अनन्यता में रंगे हुए थे। एक दिन प्रहलाद जी अपने सहपाठियों के साथ एक रास्ते से निकले तो एक कुम्हार रो रहा था, कुम्हार और कुम्हारन रो रहे थे। प्रहलाद जी ने पूछा कि दादाजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले बेटा, इस हवा में एक बिल्ली के बच्चे रखे थे, वो हवा लगा दिया, आग डाल दी, वो मर जाएंगे, कैसे मरेंगे, बड़ा कष्ट होगा, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे पाप हो गया, इसे बचा दो। प्रहलाद जी ने कहा, क्या भगवान उसे बचा सकते हैं? कुमार ने कहा, हाँ बेटा, भगवान सब कुछ करने में समर्थ। बोले जो चेतन को जड़ करहीं, जड़ करे चेतन, वस समर्थ रघुनाथाई भजय जीवित धन। अब तो प्रहलाद जी के ऊपर और गहरी छाप हो गई। प्रातःकाल जब हवा खोला गया तो बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद जी को अमिट विश्वास हो गया कि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया, लेकिन प्रहलाद जी कोई शिक्षा नहीं लेते थे, केवल भगवान का भजन करते थे। तब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और आदेश कर दिया कि इसका वध कर दो, क्योंकि हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन का नाम लेता है, इसलिए हमारा दुश्मन है, बैरी। बहुत प्रयत्न किए गए, भूखे सांपों को छोड़ा गया, वो फूल की माला बन गए। जहर दिया गया, भगवान जहर को पी गए, वो अमृत का काम कर गया। पहाड़ से ढकेला गया, भगवान ने अपने गोद में ले लिया। नाना प्रकार के कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। कौन कर सके? बोले गरले सुधारिपु करही मिताई, ओ गोपद सिंधु अनल से तलाई। अरे संसार का जहर क्या कर पाएगा? इस तरह प्रहलाद जी बचते रहे। हिरण्यकश्यप बहुत से उपाय करता रहा, लेकिन जब नहीं किसी तरह से प्रहलाद जी का बाल बांका हुआ तो एक दिन उदास बैठा था। उसकी बहन आई, उसने कहा, भैया तुम उदास क्यों हो? सारी बात बताई। कहा, रे हमने बालकपन में भगवान सूर्य की आराधना करके एक वस्त्र पाया था, हम उसे ओढ़ के बैठ जाते हैं तो अग्नि हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, जिसको हम लेके बैठ जाएंगे वो भस्म हो जाएगा। आप चिंता नहीं करो, प्रहलाद को हम मार देंगे। शाम को, वो दिन आज ही का था, फाल्गुन की पूर्णिमा, संध्या की बेला में लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगाया गया। होलिका वस्त्र ओढ़ करके, भगवान सूर्य देव का दिया हुआ वस्त्र को ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। अग्नि लगाई गई, लेकिन हुआ क्या? होलिका तो मर गई, प्रहलाद जी बच गए। ये कैसे संभव हुआ? बोले भगवान सूर्य का वस्त्र। बोले हाँ। उसी समय ऐसी हवा चली कि वो वस्त्र प्रहलाद जी को लिपट गया और होलिका अग्नि में जल गई। कुछ संत कहते हैं कि सूर्य भगवान ने जो वस्त्र दिया था वो सांसारिक अग्नि के लिए दिया था, लेकिन होलिका सांसारिक अग्नि में नहीं जली, फिर किस में जली? बोले जो अपराध भगति कर करी, राम रोष पाव के सो जरई, राम रोष पाव के सो जरई। भक्ति का अपराध करने पर राम की क्रोध अग्नि में जलना पड़ता है।
होलिका राम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हुई। तो इस तरह प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। दूसरे दिन उसने एक लोहे का खंभा गर्म करवा के गड़वा दिया और आदेश दिया कि प्रहलाद को इससे चिपका दो, इस खंभे से जल के भस्म हो जाएगा, देखें कौन इसकी रक्षा करता है। तब तक प्रहलाद ने क्या देखा, उस खंभे पर एक चींटी रेंग रही थी। प्रहलाद ने कहा कि लो, चींटी नहीं जल रही, तुम क्यों जलेगे। चिपका दिया गया, प्रहलाद को बांध दिया गया खंभे से, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अब तो वो आग बबूला हो गया। वो कहा, रे दुष्ट, बता तेरा भगवान कहाँ है। पिताजी हाथ जोड़कर प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी वो तो सर्वत्र है, आप में है, हम में है, कण कण में व्याप्त है, इस खड्ग में है। बोले, क्या इस खम्भ में है। बोले, हाँ पिताजी, इस खम्भ में भी है। तो उसी समय उसने जोर से खड्ग का प्रहार किया और जो खड्ग का खंबे में प्रहार किया तो खंबा तड़ातड़ फट गया और उसमें से तड़ातड़ तड़ातड़ की ध्वनि होती हुई भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जिनका दिव्य स्वरूप आधा मनुष्य का था, आधा सिंह का था, घोर गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप को लेके अपनी जंघाओं पर गिरा दिया और संध्या की बेला तक भगवान युद्ध करते रहे। जब संध्या आई, सूर्य अस्त हो जाता है, रात आ नहीं पाती है, उस बीच के समय को गो धूल बेला कहती। वो बड़ी पावन होती है, उसमें हरकारी कल्याणकारी बन जाता है। उस समय पर महलों की बीच देरी पर हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर लिटा करके बोले, याद कर ले भगवान ब्रह्मा के वरदान कहीं झूठे तो नहीं। क्या मांगा था महाराज, नीचे मरूं ना ऊपर। बोले, न नीचे है ना ऊपर, मेरी गोद में। रात को मरूं ना दिन को। बोले, गोधूल वेला है, न रात है ना दिन है। बोले, भीतर मरूं ना बाहर। तो बोले, बीच दहरी पर है। बोले, ब्रह्मा की सृष्टि से बना हुआ ना मरूं। तो बोले, हम ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं, हम तो खम्भे से प्रकट हुए। बोले, नर से मरूं ना बानर से मरूं। तो न बानर हूँ न नर हूँ न जानवर हूँ, नरसिंह भगवान का रूप। अस से मरूं न सस से मरूं। तो बोले, हम हाथ में कोई असस नहीं। बोले, जानदार से मरूं ना बेजानदार से मरूं। तो बोले, देखे नाखून ना जानदार में आते ना बेजानदार, बढ़ भी जाते हैं तो जानदार और कट भी जाते हैं तो बेजानदार। ऐसे भगवान ने सारे वरदानों को याद करा करके और उसके पेट को फाड़ डाला और इस तरह हिरण्यकश्यप का वध हो गया। अब तो भगवान घोर गर्जना करने लगे, सारे देवता भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी स्वयं भयभीत हो गई कि हमारे स्वामी है ही नहीं। तब फिर प्रहलाद से सारे देवताओं ने कहा कि प्रहलाद, तुम ही भगवान की प्रार्थना करो, तुम ही भगवान से को शांत रूप में ले आओ। तब प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की और भगवान का कोप शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को उठा के गोदी में चूमा और कहा, बेटा तुम्हें पिता ने बहुत कष्ट दिए, हमें आने में देर होगी, इसके लिए क्षमा करना। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की लाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कोई उनका बन के तो देखे। अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोले, बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले महाराज, हमने मांगने के लिए थोड़ी सी भक्ति की है, हमें तो आपकी प्राप्ति चाहिए थी, सो आप में लगे। फिर भी भगवान ने कहा नहीं मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले, जाए ना चाहिए कबों कछु, जाहे न चाहिए कबों कछु, तुम सन साज सने, ओ बसाओ निरंतरता सुअर सोरा और निजगे। क्योंकि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम। वो तिनके हृदय कमल में
करहूँ सदा विश्राम। जो मनसा वाचा कर्मणा से मेरा आश्रय लेके निष्काम भजन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय कमल में विराजमान हो जाता हूँ, अनुभव उसे होने लगता है। तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज हम तो निष्काम है, इसलिए आपका दर्शन चाहते। तब भगवान बोले नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा, हमारी शांति के लिए कुछ मांगो। तब प्रहलाद जी ने कहा तो पिताजी देना चाहते हैं तो हमारे, हे भगवान देना चाहते हैं तो हमारे पिताजी को नरक न जाना पड़े। भगवान प्रसन्न हुए, बोले बेटा हमारे कर कमलों से जिसका उद्धार होता है उसकी आगे पीछे की पीढ़ियां भी स्वर्ग चली जाती हैं, तुम्हारे पिताजी तो किसी तरह नरक जाने लायक ही नहीं, कुछ और मांगो। तब फिर प्रहलाद जी ने कहा भगवान हम यही मांगना चाहते हैं कि हमें आपसे कुछ न मांगना पड़े। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार प्रहलाद को अभय प्रदान कर देते हैं और प्रहलाद फिर अपना राज्य संभालते। हजारों वर्ष तक प्रहलाद जी ने राज्य किया। तो ये भगवान, इसलिए इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि परमात्मा की भक्ति तो बालपन से ही होना चाहिए, क्योंकि अंत में वैसे ही भगवान याद नहीं आते और अंत में कोई परमात्मा की भक्ति कर ही कैसे सकेगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं पड़ते। गोस्वामी एक जगह लिखा है अंतराम कह आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, ओ अंतराम मुखिया बत नहीं। संस्कार न पढ़ने पर तो संभव ही नहीं है, लेकिन जीवन भर परमात्मा का भजन करने पर ही भगवान अंत में जो है भगवान का नाम नहीं आ पाता है। ये भाग्यशालियों के जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, लेकिन फिर भी उसका संस्कार अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस तरह ये जो है छोटा सा भाव आज होलिका दहन पर श्री प्रहलाद जी का चरित्र रखा गया। अब एक छोटा सा भाव, धारण नर्तन काहे कियो, धारण अरे मनुष्य का जीवन पाके क्या किया, धारण नर्तन काहे कियो, परेत कवि किया नहीं तूने, परेत कवि किया नहीं तूने, जो वेद होने सार दियो। वेद कहते हैं कि जीवन में पराय हित करो, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। परहित तूने किया कभी नहीं, जो वेद होने सार दियो, धारण नर्तन काहे कियो। सारे जीवन इसी तरह निकल गया। अब क्या किया, बोले भेद बुद्धि का बड़ा पेड़ यह, भेद बुद्धि का बड़ा पेड़ यह, जिसका फल दुख पाया। संसार में आसक्ति भेद, ये पेड़ बढ़ के बहुत बड़ा हो गया और इसका फल दुख है। भेद बुद्धि का बड़ा पेड़ यह, फल जिसका दुख पाया, और इसका हटना बड़ा असंभव, इसका हटना बड़ा असंभव, साधु संत बताया। महात्मा लोग कहते हैं कि यदि संसार की आसक्ति मोह काम क्रोध का ये पेड़ बढ़ जाए तो इसका काटना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कटता नहीं। इसका काटना बहुत असंभव, साधु संत बताया। फिर कैसे कटेगा, बोले राम भजन की तेज कुल्हाड़ी, राम भजन की तेज कुल्हाड़ी से कटे गिराओ, राम भजन की तेज कुल्हाड़ी से कटे गिराओ, पर अज्ञान पेड़ नहीं काटो। संतों ने तो बताया कि राम भजन करो तो ये कट जाएगा, लेकिन हम राम भजन किया नहीं तो क्यों कटता। पर अज्ञान पेड़ नहीं काटो, क्यों, बोले भजन नहीं कर पायो।
पर अज्ञान पेड़ नहीं काटो, भजन नहीं कर पायो। पार जो चाहो भव सागर से, पार जो चाहो भव सागर से, नौका राम नाम लियो, नौका राम नाम की लियो। धारण नर तन काय कियो, धारण नर तन काय कियो। अगर संसार से पार जाना चाहते हो तो भगवान के नाम रूपी नौका में विराज जाओ। अब कहते हैं आगे, जन्म अनेक योनि तू घूमा, अनेकों जन्म 84 लाख योनियों में घूम के आए। जन्म अनेक योनि तू घूमा, अब तक नहीं थकाया, लेकिन अब तक थके ही नहीं है, फिर वही करने लगे मानव जीवन पा करके। जन्म अनेक योनि तू घूमा, अब तक नहीं थकाया। जलता रहा द्वेष की अग्नि, जलता रहा द्वेष की अग्नि, पर धन अरु पर काया। पराय धन को अपना, पराय स्त्री को अपना बनाना, काम क्रोध द्वेष, इसी की अग्नि में यही कार्य हम कर रहे, यही कार्य करते रहे, अभी तक थके नहीं है, अन्य योनियों में घूम आए। जलता रहा द्वेष की अग्नि, पर धन अरु पर काया। मात पिता गुरु साध संत की सेवा नहीं कर पाया, मात पिता और साधु संत की सेवा नहीं कर पाया। किया नहीं दीनों का पालन, किया नहीं दीनों का पालन, तन मन वचन भुलाया। तन मन से सारी अच्छी आदतें भूल गए। अब बोले कहे बैकुंठ शरण प्रभु ले लो, कहे बैकुंठ शरण प्रभु ले लो, पतते तार दियो। कहे बैकुंठ शरण प्रभु ले लो, गीता तार दियो। पततों को आपने तारा है। नरतन धारण नरतन काहे कियो, धारण नरतन काहे कियो। इसलिए मानव जीवन को पा करके अच्छे काम और भगवत भजन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ वाणी का बोले आनंद कंद भगवान।